प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। इस समय ठीक 3 बज रहे हैं। कल 2 बज रहा था, आज 3 बज रहे हैं। अभी जस्ट 2 मिनट पहले हमने 50वीं क्लास एविडेंस की कंप्लीट की है। सेक्शन 114A तक पहुंचने में 50 क्लास लगे हैं। प्री के नाम पर महामूर्ख बनाने वाले कोचर वो कहीं भी पढ़ा रहे हों, ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, और किसी भी मीडियम में पढ़ा रहे हों, आपको इतने क्लास में तो वो पूरे एचजीएस पढ़ा देंगे और आप महाजड़ मूर्ख, लगभग गधे किस्म के, गधे भी छोटा शब्द है, ऐसे कह रहा हूं, आप लाइन में लगे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वो तो पैसा लेके किनारे हो जाएगा, लेकिन आपका रसातल में जाना तय है। जैसे आज मैंने पहला टेस्ट जब ऑर्गेनाइज किया झारखंड को लेकर, तो कैंडिडेट जो टॉपर है आज के टेस्ट का, उसने 72 नंबर अर्जित किए 100 मार्क्स में। लखनऊ से हैं वो। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि कुछ लोग ऐसे भी रहे जो पेपर तो लिया लेकिन आंसर नहीं दिया। आप समझिए, अगर यह मानसिकता आपकी है इस अध्ययन के प्रति और आप तमाम उलझनों में रहे हैं, झारखंड का सिलेबस अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो आप निंदा के पात्र हैं। आप शिकायत ना करें, आपने वो जतन कर लिया है कि आपका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूपी के टोटल सिलेबस को फुलफिल करता है केवल 10 क्वेश्चन इंग्लिश को अगर हटा दिया जाए, और वो इंग्लिश के एक भी क्वेश्चन आपके ना सही हों तब भी आपको वहाँ का मेंस मिलना चाहिए, तब भी आपको वहाँ 70 के ऊपर सही करना चाहिए। ये ध्यान रखें, जो भी सीट है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कट ऑफ 70 के ऊपर ही रहेगी। जैसे एचजेएस में एक अच्छा तजुर्बा है, जो झारखंड जो लोग जा रहे हैं उनके लिए मैंने 10 टेस्ट का एक क्रैश कोर्स इंतजाम में किया है। महत्वपूर्ण प्रयास है हमारा। उस प्रयास की बच्चों ने बहुत सराहना आज की है। पहला ही टेस्ट था, किसी ने ये नहीं कहा कि पेपर निम्न स्तर का था, नौटंकी की गई थी। काफ़ी जो मैंने अपना तजुर्बा मैं आपको बताऊं, 99% जहाँ भी टेस्ट सीरीज चलती है, केवल रिपीटेड सवाल के नाम पर आपको खुश करने के मनोविज्ञान के आधार पर वो बिजनेस करता है। ध्यान रहे, आपको ये बुरा लगेगा बहुत, आप हमारे चैनल पर दोबारा शायद आएंगे भी नहीं, लेकिन ये कहने मुझे कोई गुरेज नहीं, आपका सड़ियल व्यवहार आपके रिश्ते तय करता है। आपकी कुंद सोच, अहंकार से भरी सोच आपको कोचर तय करती है। आपका फटीचरपना, चाहे अधिवक्ता बंधु या बहन, आप ही डिसाइड करते हैं कि आपको पढ़ाएगा कौन। इसमें कदापि न समझें कि मैं अपने प्रति आकर्षित करने के लिए दुराग्रहपूर्ण, दुर्जनता से युक्त शब्दों का प्रयोग करते हुए वक्तव्य दे रहा हूं। नहीं, बिल्कुल हमारे दरवाजे पे कभी नहीं, मैं बुलाता नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे स्टाइल नहीं पेलनी है, साफ शब्दों में है। ये इसलिए कह रहा हूं कि आपको ये पता तो चले कि आप जिस मुंगेरी लाल के सपने में जीते हैं, फटीचर के पास पढ़कर बैठेंगे तो गर्दन आपकी चढ़ी ही रहती है, टाइट रहती है, पैर पे पैर रखकर। अधिवक्ता बहनों को मैंने देखा है अहंकार से ग्रसित, अपने को तूरम खां, उनकी सहेलियों के झुंड में वो अपने आप को मतलब ब्रह्मांड की सबसे बड़ी, इसीलिए अमेरिका ने कभी महिला को चार्ज नहीं दिया प्रेसिडेंट का। अमेरिका जैसा राष्ट्र भी महिला को चार्ज नहीं दिया। इसका यही कारण है कि अगर क्षुद्र नदी जल भर उतराई, थोड़ा सा मौका मायावती जी को मिला, अनहरा गई, थोड़ा सा मौका इंदिरा जी को मिला, वो अपने तरफ से। तो जो कंट्रोल नहीं है आप पर, आपको अगर चार्ज मिल जाए तो आपका कंट्रोल ना होने का आदत, और आपको सिपह सालारी में आपको मिलने वाले बेवकूफ़ किस्म के युवा पुरुष आपका संबल वहां बढ़ाते हैं जिनमें उनका सूक्ष्म निहित स्वार्थ छिपा होता है, जिसको आपका अंतः प्रज्ञा समझ नहीं पाती। कहा जाता है कि आप में 6 सेंस है,
मेरा तजुर्बा कहता है सिक्स सेंस नहीं है। सिक्स सेंस मेरे दृष्टि में अभी तक किसी में इस स्तर का मिला नहीं जिसमें मैं ये विश्वास कर सकूं कि सिक्स सेंस का सही इस्तेमाल भी करती हैं आप। कितनों स्त्री जड़ हो जाए, कितनों मर्दाना उसमें आदत आ जाए, लेकिन है तो वो स्त्री ही, और पुरुष उसे अपने दिमाग से हैंडल करता है, और आप हैंडल होती हैं। आप में वो आत्मबल है ही नहीं कि अपने बूते आप करें। आपको जेनेटिक रूप से अपाहिज किया गया है 5000 साल से पितृसत्तात्मक समाज ने। जिस पूर्वांचल में, जिस पूरे भारत में, खास करके उत्तर हिंदी बेल्ट में जो परिवार की व्यवस्था है उसमें स्त्री चाहे बहन के रूप में हो, बुआ के रूप में हो, भाभी के रूप में हो, देवर ननद के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, वो पितृसत्तात्मक सत्ता का दंश झेल रही है और उसे पता भी नहीं चलता। उल्टे वो पुरुषों के साथ लाठी उठाए हुए है। यानी जो पुरुषों की सोच में विपरीत राय रखती हैं लड़कियां, बगावत करने लगती हैं, उसके खिलाफ उन मर्दवादी सोच वाली स्त्रियों का झुंड अटैक करता है। माँ के रूप में, चाचा चाची के रूप में, आपके नज़दीकी रिश्तेदार के रूप में वो आपको धर दबोचता है, आपको निंदित करता है, आपको समाज से बहिष्कृत करता है। इसका नतीजा होता है कि जब आप कंपटीशन के फील्ड में आती हैं तो आपका 80% दिमाग चला रहा होता है कोई पुरुष, और आपको भ्रम होता है कि आप दिमागदार हैं। इसी वजह से आपका ये अपाहिजपना भीतर का आपको कभी समृद्ध नहीं होने देता, आपके स्वविवेक को निखरने नहीं देता। आप पदों पे भी चली जाए लेकिन आप राय लेंगी किसी सीनियर मोस्ट, अक्सर ये देखने में आया है मेल मेंबर से, सीनियर अधिकारी मेल से, क्योंकि लेडी का उतना है ही नहीं, लेडी का ना उतना पदों पर आवंटन है, तो उसको हर समस्या के समाधान के लिए एक बॉयफ्रेंड चाहिए। तो बॉयफ्रेंड चाहिए तो इलाज हो जाता है फिर। इसीलिए जो परसेंटेज रेशियो का सक्सेस देखने को मिला है 303 में 94 लड़कियों का सिलेक्शन, ये अपने आप में बहुत दमदारी भरा प्रदर्शन है। ये पिछले 4 साल में, कोरोना 2 साल लो लीजिए, इधर के सालों में ये देखने में आया है कि जितने बुद्धिमानी और सूक्ष्मता के साथ ये मर्दवादी सोच को समझने में हमारी बहुत सारी अधिवक्ता बहनें सफल रही हैं, उन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं। यानी जो इस बॉयफ्रेंड के लफड़े में नहीं फंसी और जिसने तीर निशाने पे लगाया, फंसी भी तो उसको यूज किया। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं, ऐसी लड़कियां जो यूज कर लेती हैं, लालच देकर अपने तन बदन और अपने हर चीज का लालच देकर वो ये क्लियर कट उसको यूज करके उसके बुद्धि का, उसके ज्ञान का, उसके धन का, और अपना मार्ग प्रशस्त करती हैं। ये सातिर श्रेणी होती है, लेकिन फिर भी मैं उनको उनसे बेहतर मानता हूं जो इमोशन के नाम पर किसी फटीचर बॉयफ्रेंड के, जो अपने आप को दिमाग का कुंदा समझता है, उसके गिरफ्त में रहती हैं। ये क्लियर कट सुन लेना, चाहे वो अधिवक्ता बहन हो या बंधु, 98% पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति, अधिकारी अगर है, चाहे अधिकारी हो या न्यायिक अधिकारी, रस विहीन प्राणी होता है। अगर रस युक्त रहेगा तो इस सोसाइटी में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, परेशान हो जाएगा। इसीलिए रस विहीन होने के लिए मस्तिष्क का कुंद होना और अत्यंत सातिर होना जरूरी है। वो आपके किसी भी टीचर को तय करने में भी लगता है। आपकी सारी व्यवस्था यही नहीं है कि आप आर्थिक रूप से कमजोर है, नहीं, आप में बुद्धि क्षमता निश्चित तौर पर सर्वे करेंगी तो पाएंगी कोई एक मर्द या कई मर्द मिलके आपको गवर्न कर रहे हैं। अगर ऐसा चल रहा है तो आप में विवेक नहीं है, आप में आत्मनिर्भरता नहीं है, आप में आत्मबल नहीं है, आप में निजी आत्मविश्वास नहीं है, और आप हर क्षण, जैसे कहा ना, ये हमारी संस्कृति में बताया गया है कि बगैर थंब के लता कैसे जाएगी। आप लता हैं, वो पुरुष क्या है, खंभ है, उसके सहारे आपको जाना है, तब आप में फल आएगा। ये सहारा आज के समय में बिल्कुल निठल्ले पने का प्रचंड निशानी है। इससे बाहर निकलिए। पिछले 6 मिनट में हमने जो बोली वो इसीलिए बोली कि ये व्यंग तीर तक तरह घुसे और आप में अकल आए। नहीं आएगा तो क्या बिगड़ता है। जैसे डिलीवरी सेक्शन में जाना है कि बच्चे पैदा करके जिंदगी काट देनी है, वैसे काट दीजिएगा। क्या समझती हैं कि बच्चे पैदा कर देने से या
बच्चे को आईएएस बना देने से आपकी निजी आत्मा प्रखर हो जाएगी, आपका स्व-विकास हो जाएगा? नहीं। मिल जाएगा कोई सामंतवादी, ठाटवादी, अहंकारी पति जो अपने बॉयफ्रेंडों के आगे गमसम करेगा, दारू पिएगा, आपको बैठा के पार्टी करवाएगा। यही सब होता है। अधिकारियों के घर भी यही होता है। आईएएस, बड़े बड़े आईएएस पीसीएस का यही देखा हाल, आईपीएस का फटे हाल है। उनका अपना ग्रुप होता है, संजोग से केवल देखने को वो ग्रुप आ जाए। ये व्हाट्सअप वाला कह रहा हूँ, वो जो पार्टियां होती हैं उसकी बात छोड़िए, अधिकारियों के ग्रुप की जो अगर आपसी कन्वे उनकी सुन लीजिए तो उनके सातिरपने को देख सकते हैं आप। हुमा कुरैशी की एक वेब सीरीज आई हुई है जो बिहार के राजनीतिक पृष्ठभूमि पर बनाई गई है। उसमें आप देखिए मर्दों की कहानी, गैंग ऑफ वासेपुर में देखिए मर्दों की कहानी। देखिए ना, कभी मौका मिले, आप लेडी हैं लेकिन आप देखिए मर्दों की चालबाजियां, सातिरापन देखिए। और मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, मेरे ये वीडियो 90% 80% मेल देखते हैं, वो भी इस बात को सुने कि स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि मर्दों की कहानियां, चालबाजियां समझने के लिए मूवियां देखिए। घर के आपका सगा भाई आपके साथ इतना सूक्ष्म ढंग से हथियार चला रहा है, आपको पता नहीं। ये मैं बगावत करने वाली बात नहीं, आवश्यक रूप से आत्मनिर्भरता आप में आए। आप इसको ये ना समझें कि आप विद्रोही हो गई है, नहीं। ये आप में आना ही चाहिए, कम से कम इस स्तर तक तो आना ही चाहिए कि आप अपने के आजू बाजू घिरे पिता, भाई, दोस्त, पुरुष संबंधियों की चालाकियां तो समझ सकें, कुटिलताएं तो समझ सकें। विरोध ना करें चलेगा, आप अप्रत्यक्ष रूप से परिवारवाद, पितृसत्तात्मक समाज का सपोर्ट करें चलेगा, लेकिन जान तो सकें। अगर जान गई तो अगला जन्म ये नहीं मिलेगा, और अगर नहीं जानी तो अगले और खांटी परिवार में, पितृसत्तात्मक सोच वाले परिवार में जन्म होगा आपका। आज भी हमारा उत्तर प्रदेश का लगभग 70% के ऊपर का समाज लड़का ही चाहता है। मैं ऐसे तमाम अधिकारी मित्रों को जानता हूं जिनका पोगापंथ हाईकोर्ट में दिखता है, जिनका दिमाग का गोबर बिल्कुल उतरा नहीं है, जो जाति से ऊपर उठ नहीं पाए हैं, कानून उनको छू तो नहीं गया है, प्रगतिवादी किसी भी डिसीजन पर उनके गोबर जैसे राय हैं। वो अपने संस्कृति और भारतीयता के नाम पर जितना पोगापंथ होता उसको ओढ़े हुए खम्भ ठोके सबसे अहंकार की प्रतिमूर्ति हैं, और किसी न किसी पार्टी के सिपहसालार हैं। उनमें अपनी स्वचेतना क्या है, अपनी मौलिकता क्या है, नील बटे सन्नाटा है। ये माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के सभागार की बात बता रहा हूं मैं आपसे। एशिया के सबसे बड़े कोर्ट की कहानी है। बार का चुनाव होने वाला है, मच्छर मराव जारी है, और आप अगर व्यक्तित्व का परीक्षण करने लगे तो मजाल है एक में कायदे का व्यक्तित्व मिले। सब वही करिया कोट अहंकार के प्रचंड मूर्ति एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और दिखाने को गरिमामय, न्यायमय, बड़े अनुशासित, कुछ नहीं, अंदर सड़ रहा है सब। तो अपने में जब तक यह तत्व निर्मित नहीं होगा तो छोटे छोटे डिसीजन, कौन सी किताब लें, किसकी मदद से लें, कहाँ पढ़ें, कौन सी सीरीज ज्वाइन करें, किसके चक्कर में ना पड़ें, कौन सही मुझे गाइड कर रहा है, तब समझ पाएंगी। और अगर लटकना ही है तो लटकिए जिंदगी भर। ये मैं नहीं कह रहा कि लटकने वाला पाता नहीं, पाता है, लेकिन जिंदगी भर लटके रहता है। और जो कीमत एक आम के पेड़ पर अमर बेल की होती है, बायोलॉजी पढ़ने वाला स्टूडेंट समझ जाएगा कि परजीवी, परजीवी की क्या दशा होती है जो दूसरे के धन पर लक्ष्मी नारायण बंधे, उसकी औकात क्या होती है। मुक्तिदूत में एक रचना है, बहुत अच्छा, गांधी जी के उसके ऊपर लिखी गई है। उसमें एक लाइन है कि अंग्रेजों के ज़माने में जो रिच फैमिली थी, चाहे वो सवर्ण क्लास की रही हो, चाहे एससी क्लास की रही हो, रिच होनी चाहिए। वो लोग अंग्रेजों के साथ बैठ के अगर दारू पीने को पा जाते थे तो उनकी कल्पना कली खिल जाती थी। जूठन, अंग्रेजों की जूठन अगर मिल जाए तो उनकी कल्पना कली खिल जाती थी, और वो बतियाते क्या थे कि अंग्रेजों का राज्य सबसे अच्छा है, स्वतंत्रता मिलने की जरूरत क्या है। ऐसी सोच आपकी हो जाएगी अगर गलत संग आपका, आपको पता नहीं चलेगा कि आप गुलामी झेल रही हैं। उल्टे आपको जैसे उनकी कल्पना कली खिल जाती थी वैसे आपकी खिलेगी कि आपके साथ कोई जबरदस्त मर्द है।
जिसकी आप पत्नी हैं, जिसकी आप बहन हैं, जिसकी आप फलानवा ढिमका हैं। गार्गी होने के लिए, अपाला होने के लिए, घोषा होने के लिए, सुमा, ये इतना चैतन्य भीतर से जगे, वो अपाहिज पने से नहीं आता। 99.99999 अनगिनत बार लगाऊं, मैंने एक में वो आग नहीं देखी कि मैं कह सकूं अपने 40 साल की उम्र में कि स्त्री आत्मनिर्भर है हिंदुस्तान की। उसका दिमकवा कुंद कर दिया गया है। बाबाओं की भीड़ के सामने बैठ प्रवचन सुनने वाली महिलाएं और वो डांट डपट के उसी सभागार में, उसी प्रवचन स्थल पर पहुंचने वाले पुरुष, भौंडे पुरुष, जिसने जीवन में कभी तत्व के बारे में, अध्यात्म होता क्या है पता ही नहीं, वो जबरदस्ती बीबी की डर के मारे, चलिए बाबा बहुत बढ़िया उपदेश देते हैं, बुढ़ापे में ज्ञान ले रहे हैं, जब शक्ति खत्म हो गई। जब तक शक्ति थी दिमाग में, खूब सातिराना प्रयोग किया, लूट खसोट, पैसा कमाना, अत्याचार करना, क्या क्या नहीं किया। आज बुढ़ापा आई तो प्रवचन सुन रहे हैं, किसके? कटी पतंग वालों के। जितने बाबा हैं वो प्रवचन करने के नाम पर रट्टू तोता, और आपको भी क्योंकि सेंस नाम की चीज नहीं है, तब तो होता भी है कुछ पता ही नहीं है। चल म्यूजिक बढ़िया बज रही है, आनंद लेते हैं। घर में बैठेंगे तो नए जमाने के लड़के लतियाएंगे, जुतियाएंगे। आपका भी यही होने वाला है, चाहे जिस पद के साथ जाएं। ज्योति मौर्य की कहानी जान चुके हैं आप लोग। हैंडल होंगे आप मर्दों से, तथा कथित। वकालत में आने का मतलब ये नहीं होता कि नहीं, विवेकवान बनिए। और किसी की, मैं स्वयं का अनुभव बता रहा हूं आपको, अगर वास्तव में आपने जीवन सत्य परख जिया है, ईमानदारी से दिया है, सुचिता है आप में, स्वाभिमान है, और तथाकथित भौंडा संस्कार के आप लकीर के फकीर नहीं हैं, तो सत्य आपके साथ अगर खड़ा हुआ तो आपको किसी फोकट के इंसान के आगे नतमस्तक नहीं होने देगा। स्वाभिमान में राणा सांगा या राणा प्रताप की नहीं कर रहा, इसमें भी जातीय बोध है, इसलिए मैं इनका नाम तक नहीं लेता, क्योंकि आप किसी दलित को ये कहते हुए नहीं पाएंगे कि राणा प्रताप की तरह स्वाभिमान। जैसे मैंने भगवान राम पर बोलते हुए जब प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, मैंने कहा किसी दलित को देखा, किसी दलित को देखा भगवान राम से प्यार करते हुए? माजरा क्या है? और अगर ये मान लीजिए सकारण है, तो ये कौन सा कारण है कि भगवान बुद्ध की कोई भी सवर्ण जाति का ठाकुर क्यों नहीं भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाता? भाई ठाकुर वो भी थे, क्योंकि वो राजनीतिज्ञ नहीं थे, उन्होंने महाप्रताप नहीं दिखाया था जो कि चाहिए। वो भौंडा नाच कौन लगाएगा, चार चार ऑर्केस्ट्रा कौन चलेगा, अधिकारियों की भीड़ कौन बुलाएगा, दिखाएगा सोसाइटी में कौन कि हम सबसे बड़ा चौखट सिंह हैं? ये नशा भगवान राम में मिल सकता है, बुद्ध में नहीं। इसीलिए सवर्ण समाज, साफ शब्दों में कहूंगा, इसीलिए, मात्र इसीलिए भगवान राम में इतनी प्रचंड आस्था रखता है। जैसा आदमी होगा वैसा व्यक्तित्व तो खोज लेगा, आदर्श मान लेगा। ऐसे ही आप हैं। आपकी दिमाग का लेवल बताता है कि आप किस टीचर से पढ़ रहे हैं। टीचर नहीं तय करता कि उसके पास कौन से कैंडिडेट आए, आप तय करते हैं कि आपके पास कौन टीचर आए। ऐसे उपयुक्त व्यक्ति जब हो जाता है तो गुरु, और उपयुक्त जब व्यक्ति हो जाता है तो परमात्मा चलकर उस तक आता है। अपने को परिवर्तित कीजिए। यह लेक्चर आज का 20 मिनट में मैंने अधिवक्ता बहनों पे ज़्यादा केंद्रित होकर बोला है, लेकिन इसका पहलू वो भी जो अधिवक्ता बंधु इसको सुन रहे हैं उस पक्ष को समझें जो आपकी पीढ़ियों ने अपनी बहनों पर, स्त्री वर्ग पर बेइंतहा बरसाया है। दलितों, पिछड़ों को प्रताड़ित करने वाली पीढ़ी जो गुजर गई, उससे खरबों गुना आज भी, सवर्ण क्लास हो, मिडिल क्लास हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, महिलाओं के ऊपर अत्याचार अनवरत जारी है। कचहरी में बढ़ते हुए विवाद, वुमेन वायलेंस, क्रूरता, 498 ये 304 भी, दहेज उत्पीड़न, क्या क्या गिनाऊं,
प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है। जितने भद्र समाज, जितने चौखट सिंह वाला तुर्रा, उतने बीबी खस्ता हाल। अब मैं नाम नहीं लूंगा प्रतापगढ़ में, समझिए बीबी का क्या हाल है। और अपने और भाई साहब कितने लंबरदार हैं। इन कुटिल लोगों से सतर्क होइए। अगर वाकई में स्त्री आप में अंदर है, मीरा होइए, राविया होइए, गार्गी होइए, संगीता, वो अपाला बनिए, द्रौपदी बनिए, द्रौपदी बनिए। मैं सीता जी का नाम नहीं लूंगा, माँ जगदम्बा है वो। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहा। मेरे खड़ा होने से वो उस महाशक्ति को कोई असर नहीं पड़ता। मैं खड़ा, मेरे जैसा तुच्छ प्राणी का कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं राम की तरफ स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, मेरी आत्मा ने कभी स्वीकार नहीं किया कि भगवान का दर्जा दूं, और मेरी आत्मा ने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि मैं किसी भी प्रकार से जो चीज माँ जगदम्बा सीता के साथ उन्होंने लास्ट में व्यवहार किया धोबी वाले प्रकरण में, वो सामान्य इंसान से भी निम्न, उसका तर्क से चाहे जो साबित किया जाए गलत है, उससे प्रचंड, उससे अरबों गुना ठीक है भगवान बुद्ध। तत्व की जागृति है उसमें। यह मैं खुद कह रहा हूं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं मैं धनुर्धारियों में राम हूं। तब भी चर्चा का विषय, विश्लेषण का विषय, राजनीति का विषय, ये आपसे हमारी जो चर्चा होती है विषय परख ही मात्र नहीं होती, आत्मबोध को लेकर होती है। हम आपको व्यवस्थित दिमाग का धरोहर मानते हैं, इसलिए आपसे इस ढंग से इस लेवल पर बात करते हैं। हो सकता है हमारी बातें कुछ ऐसे न्यायमूर्ति या उच्च स्तर का विवेक वाला व्यक्ति भी जो अंदर से सौष्ठवपूर्ण हो, जिसके विचारों में एक सुदृढ़ता हो, वह भी सुनता हो। मैं उसके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए अपने निर्लिप्त भाव को शेयर करता हूँ। मेरा किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, अन्यमनस्कता नहीं है। ऐसे ही आज के वीडियो में अपने अधिवक्ता बहनों को झिझोड़ने का मतलब ये नहीं कि मैं अधिवक्ता बंधुओं के प्रति विद्रोह करवाने की योजना बना रहा, नहीं, या अधिवक्ता बंधुओं को निंदित भाव से दिखा रहा। सनद रहे मैं कुछ भी हूँ, लेकिन हूँ तो पुरुष ही। आज की बात पूरी। आप अपने टेस्ट सीरीज में प्रासंगिकता को समझते हुए अगर झारखंड जा रहे हैं तो हमारे टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम से जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर इधर है 7705090393 पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, यूपी एपीओ के लिए, यूपीजे के लिए इंटरेस्टेड हैं, या बिहार एचजेएस के लिए इंटरेस्टेड हैं, या बिहार यूपी एचजीएस के लिए, तो भी व्हाट्सअप नंबर यही है। इस पर कॉलिंग नहीं होती, केवल व्हाट्सअप मैसेज से हम आपसे कनेक्ट होंगे। मिलेंगे कल। आज की बातों का समूल मूल रहस्य तक पहुंचने की कोशिश कीजिए अगर अधिवक्ता बहन हैं और बंधु हैं तो भी। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।